जो पीने आते हैं चाय वो तो कुछ गलत नहीं बोलते, बट मेरे को नहीं लगता कोई गलत बोल रहे होंगे। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली के बाद अब आत्मनिर्भर चाय वाली सामने आई है। इनकी कहानी ग्रेजुएट चाय का स्टॉल लगाने वाली प्रियंका गुप्ता से अलग है। गरीबी के कारण जब परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी तो इससे बचने के लिए जेडी विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएट मोना पटेल ने चाय की स्टॉल खोल दी। दरअसल बीते दिनों राजधानी पटना में विमेंस कॉलेज के सामने ग्रेजुएट चाय का स्टॉल लगाने वाली प्रियंका गुप्ता पूरे देश भर में चर्चा में आ गई थी। इसका असर कुछ यूं देखने को मिल रहा है कि पटना की अन्य लड़कियां भी अब इसी राह पर उतर गई हैं। इसी क्रम में पटना की ही मोना पटेल ने ज्ञान भवन के ठीक सामने आत्मनिर्भर चाय का स्टॉल खोल दिया है। मोना ने अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर चाय के स्टॉल की शुरुआत की है। मोना पटेल जो मूल रूप से समस्तीपुर की रहने वाली हैं, लेकिन वो राजधानी रांची के कंकड़बाग में रहती हैं। उनकी 2 बहनें हैं और उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं। मोना पटेल ने बताया कि पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिता शादी करवाने की बात कह रहे हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे कुछ ना कुछ काम करना था और मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना स्टॉल खोलने का फैसला लिया। मोना ने बताया कि स्टॉल तो मैं काफ़ी पहले खोल लेती, लेकिन खुद सड़कों पर उतरने का हौसला नहीं जुटा पा रही थी। मोना ने बताया कि सुबह 6 बजे चाय का स्टॉल खोल देती हूँ और दिन के 1 बजे तक चलाती हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियां बस शादी कर दो, वो शादी करके घर में रहेंगी, घर गृहस्थी ही संभालेंगी। ऐसा नहीं है, बेटियां कुछ भी कर सकती है। आपको कहाँ से ये आइडिया आया कि चाय का स्टॉल लगाते हैं बीसीए करने के बाद? क्योंकि लोग अक्सर आईटी फील्ड में जाते हैं। हाँ, आईटी फील्ड में मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे 15,000 की जॉब मिली, मुझे 15,000 की जॉब नहीं करनी थी। ओके, हाँ, इसलिए तो फिर आपने अच्छा, आप ये कब से स्टॉल लगा रही हैं? परसों मैं शाम से लगा रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। रिस्पांस कितनी, कल की अगर बात करें तो शाम में कितनी? शाम में नहीं, मैं सुबह ही लगाती हूँ सिर्फ। अच्छा, सुबह में। हाँ। तो कितनी कमाई हुई है कल? 1000 से ऊपर हो गई थी। 1000 से ऊपर हो गई थी कल की कमाई। हाँ। और आज मॉर्निंग से कितने बजे से हैं आप? आज 6:30 पौने 7 बजे मानो आप। कितने, क्या लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? क्या बोलते हैं लोग जब आप यहाँ पे स्टॉल लगाती हैं तो? जो पीने आते हैं चाय वो तो कुछ गलत नहीं बोलते, बट मेरे को नहीं लगता कोई गलत बोल रहे होंगे। बट होता है ना, थोड़ा सा आपके हेटर्स भी होते हैं और आपको हाँ, प्यार करने वाले भी, तो लोग बोल रहे होंगे बहुत सारी बातें बोल रहे होंगे। आपके हाथ की चाय की टेस्ट कैसी लगी सबको? सब बहुत ज़्यादा ये कर रहे, बहुत बड़ाई कर रहे हैं। और घर वाले, घर में कौन कौन लोग हैं पहले ये बताइए? घर में मम्मी पापा, 3 बहन और 1 भाई। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर हैं। टीचर है। हाँ। पापा का क्या रिस्पांस रहा इस चीज़ को लेके? पापा सपोर्ट नहीं कर रहे। पापा का कहना है कि इतना पढ़ाई करके तुम चाय क्यों बेच रहे हो। अच्छा, और मम्मी वगैरह घर में कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। तो खुद के दम पे, अकेले हाँ। सबके खिलाफ जाके यहाँ हाँ। पे खड़ा होना। हाँ। डर है अंदर में, क्या फील होगी तो क्या होगा फिर? डर लग रहा है कि लोग फैमिली वगैरह जो होता है वो लोग जानेगा, मतलब पेरेंट्स वगैरह ने, और भी फैमिली जो होते हैं वो लोग जाने। हाँ, वो लोग क्या बोलेंगे। मम्मी को बस इसी बात का डर है कि अगर वो लोग जानती है तो क्या बोलेगी कि इसलिए पढ़ाई करवाई हो तुम चाय बेचवाने के लिए। तो मम्मी को इस चीज़ का डर है और मम्मी अभी भी रोक रही हैं, बोल रही हैं कि हम एक स्टाफ ला देते, तुम स्टाफ रख दो, तुम मत बेचो। मम्मी का यही कहना है। आज भी मैं जब सुबह आ रही थी, मम्मी बहुत मना की है, तुम मत जाओ, लोग क्या बोलेगा। मम्मी बहुत डर रही है इस चीज़ से। तो आपने वो लाइन तो सुनी होगी, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं हाँ, होता। बिल्कुल। चाय वाली क्या मतलब, चाय भी बनाना एक काम होता है? हाँ, बिल्कुल, मैं घर में बनाती हूँ तो बाहर भी बना सकती हूँ ना। और जी। सही बोल रहे हो आप, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपना काम तो बिल्कुल भी नहीं। जी। हाँ, अपना मेरा खुद का है, मैं खुद की मालकिन हूँ यहाँ पे। अगर मैं दूसरों के यहाँ करती हूँ 10-15 हज़ार का जॉब, तो वो जो बोलेंगे मुझे वो करना पड़ेगा, मैं वो नहीं करना चाहती। आपने एक चीज़ लिखी है, आत्मनिर्भर। ये लाइन मोदी जी का है, जो हमारे हाँ। देश के प्रधानमंत्री हैं। वो हमेशा आत्मनिर्भर सेल्फ की बात कहते हैं कि मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप रोजगार दो, रोजगार लो नहीं। हाँ, बिल्कुल, रोजगार दो, वही मैं भी करना चाहती हूँ। मुझे दूसरों के अंडर काम नहीं करना है। और वैसे लोग जो मैं खुद बहुत अच्छे परिवार, कुछ रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं वैसे लोगों का बहुत हेल्प करना चाहूँगी अगर मैं सक्सेस करती हूँ तो। जी। और यहाँ पे आपने मतलब ये जो पोस्टर है, कहाँ से आइडिया आया? ये इस सारा पोस्टर? मेरा खुद का है और ये लाइंस भी मैंने खुद ही बनाया है। मे भी मैंने कभी कहीं देखा होगा, याद नहीं है अच्छे से, बट ये मेरा सडन से दिमाग में आ गया।
कहीं तो पढ़ा होगा, याद नहीं है ठीक से, बट मैं पढ़ के ही लिखी होगी। बट जिस समय मैं ये बनवाई उस समय मैंने नहीं देखा, मेरे दिमाग में बट मतलब प्रॉपर आप प्लानिंग के साथ आई हैं, एक स्टॉल, एक पोस्टर, मतलब प्रॉपर तैयारी है। हाँ, प्रॉपर तैयारी, क्योंकि मोदी जी खुद बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और मुझे भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मैं दूसरों से हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, मम्मी पापा को अब परेशान नहीं करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत किया। तो कहते हैं लड़कियां कमजोर होती हैं, आप उनके लिए एक मिसाल है कि लड़कियां इतनी ताकतवर होती हैं कि वो हर कुछ कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, वो चाहेंगे कि उनको करना है, उनको खुद के लिए कुछ करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। आप जब तक रिस्क नहीं लोगे आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैंने रिस्क लेके खोला है। जैसे ही मैंने ओपन किया था मेरे साथ मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी, लोग वगैरह इधर उधर से जा रहे थे, देख रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। सब मुझे लग रहा था लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, बट मैंने उधर देखना ही छोड़ दिया, मैं अपने काम में भी। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ जो लोग रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं के वजह से मैंने इस लोकेशन को चूज किया है। अच्छा हाँ। एक चीज और, पहले क्या था कि जब पकौड़ा तलना, चाय बनाना लोग बेरोजगारी से लेकर जोड़ते थे और निगेटिव चीज में ये जाता था। आज इसको लोग पॉजिटिव बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, बहुत बेरोजगारी है इसलिए यहाँ पे आना पड़ा, या फिर नहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, प्लस मुझे पैसे की भी जरूरत है, इसलिए दो ही चीज। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका भी ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई करके भी अब प्राइवेट सेक्टर में उस तरीके का जॉब और पैसा नहीं है? प्राइवेट में तो बिल्कुल पैसा नहीं, और प्राइवेट को मैं सपोर्ट नहीं करती। अगर आप अच्छे परिवार, थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब लो, प्राइवेट सेक्टर में मत जाओ। प्राइवेट सरकारी को मैं सपोर्ट कर सरकारी से ही है, बट सरकारी इतना इजीली नहीं मिलता। आजकल बहुत ज़्यादा सरकारी जॉब का, आप जानते ही हो, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तो ऐसे सरकारी जॉब पाना इतना इजी नहीं है। तो मतलब सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब की झंझटों से हटके खुद का कुछ करो। खुद का कुछ करो। आगे आपका क्या प्लान अगर ये बहुत अच्छा चलता है, अगर पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है तो मैं चाहूँगी कि इसका 2-4 स्टॉल और मैं लगाऊँ, ये मैं चाहूँगी। 2-4 तो वहाँ पे स्टाफ रख के फिर ये मतलब क्या, किस मुकाम तक पहुँचना है जहाँ पे पापा का सपोर्ट मिल जाए? पापा कहाँ पर सपोर्ट करेंगे? पापा सपोर्ट करेंगे कि अगर लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, उनको डर लग रहा है फैमिली वगैरह से कि फैमिली लोग क्या बोलेगी, क्योंकि हम लोग 3 बेटियां हैं ना, तो और बाकी बहन क्या करती हैं? दीदी मेरी हैं, एक ग्रेजुएशन उनका भी हो रखा है, वो भी जनरल कंपटीशन करे, और एक छोटी है वो अब इस बार 12th कंप्लीट की है, तो वो इस बार मेडिकल लाइन में उसको जाना है। मतलब सबकी पढ़ाई, मतलब लगता है कि उस लायक बन जाऊं कि इन लोग का पढ़ाई का खर्च उठा पाऊं। हाँ, खर्च अभी तो मैं उस एबल नहीं हूँ कि सबका उठा पाऊँ, मुझे अभी खुद के लिए करना है। मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बन के MBA करनी है, MBA करनी है, और प्लस जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। अगर मेरा इधर जॉब हो जाता है सरकारी तो वो और भी अच्छी बात है। मतलब ये वो हो गई बात ना कि पार्ट टाइम जॉब करके खुद के, तो किसी के अंडर नहीं काम करना है, पार्ट टाइम भी खुद का करना है। हाँ, अगर मेरी कल को तबीयत खराब हो जाती है मैं इसको बंद कर दूंगी, बट प्राइवेट जॉब में आपका रिस्क है कि आप जाना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिला तो नहीं जाते हो तो सैलरी कट जाएगा एट ऑल। तो मतलब खुद काम भी करना है, पढ़ना भी है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन परिवार वालों पे नहीं डिपेंडेंट नहीं, परिवार वाले पे नहीं रहना। मतलब आपको लगता है कि आप उन लड़कियां, अच्छा एक बात बताइए, आपने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, कभी कभी लड़कियां अपनी शादी के लिए कदम नहीं उठा पाती, उनके मर्जी के खिलाफ शादी होता है, वो बेचारी चुप रहती हैं और शादी कर लेती है, फिर बाद में कहती है कि फैमिली वाले मजबूर। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे ये डाला हुआ है बेटियाँ उजाला करने के लिए काफ़ी, और नेम भी मैंने लिखा है आत्मनिर्भर। शादी आप तभी करो जब आप सेटल हो जाओ, तब मैं ये बोलूँगी कि आप सेटल हो जाओ फिर शादी करो। फिर कोई ऐसा नहीं होता शादी के बाद भी कि आपको ये बोलेगा कि मेरे घर से निकल जाओ, दहेज दो, एट ऑल, ऐसा कोई इशू आपके साथ नहीं आएगा अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो। अगर वो कल को आपका हस्बैंड आपको छोड़ भी देता है तो आप अपने कैपेबल हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, कभी मनचलों से डर लगा है? जैसे आसपास कोई लड़के गुजर रहे हो, लड़के का आदत होता है लड़कियों को परेशान करना, कुछ लड़कों का, तो डर लगा है कि मतलब कहीं वो आके बदतमीजी ना कर दे, कुछ ऐसा? अभी तक तो डर नहीं लगा है, क्योंकि गार्ड लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ से फुल सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, फुल सपोर्ट। सभ्यता द्वार से मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अंदर से सर लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पटना से पूर्ता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।